फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मेरी एज 25 है। तो इनिशियली मेरा हेयर फॉल अराउंड 2019 से काफ़ी बढ़ गया था, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा होने लगा था। तो 2022-3 तक मेरी मोस्ट ऑफ द हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, फ्रंटल को ज़्यादा बचा नहीं था। तो 22 के मिड से मैंने इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियली PRPs भी ट्राई करी थी, फिर मेडिकेशंस पे भी गया था, मैं मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड भी ट्राई किया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिफोर ट्रांसप्लांट। तो मैंने इन द एंड 23 के एंड में जाके डिसीजन बनाया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो मैंने इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। देन आई गॉट टू नो अबाउट QST क्लिनिक थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने अपनी सबसे पहली यूट्यूब वीडियो जो मैंने QST की देखी थी वो राजपाल यादव जी की थी। वहाँ से फिर मैंने और रिसर्च करी, वो करी, फिर मैं काफ़ी इनको लेके सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न बनाया था। फिर मैंने लास्ट ईयर मार्च 1 को यहाँ से सर्जरी इनिशिएट करवाई थी। जैसे मेरा सर्जरी तो शेड्यूल था मार्च 1 को, बट मैं एक वीक पहले आया था यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को अराउंड 2500 ग्राफ्स बताए थे। तो 2500 ग्राफ्स मेरे को लगने थे। फिर जब सर्जरी डे आया तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो यहाँ का जो स्टाफ है QST का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब आराम से हो जाएगा काम। फिर जब सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे थोड़ा ये नर्वसनेस थी कि ज़्यादा दर्द, पेन तो नहीं होगा, मतलब कैसे रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। बट जब स्टार्ट हुआ, स्लेट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर्स काफ़ी कूल थे। उन्होंने काफ़ी कंफर्ट करा मेरे को कि अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इतना पेन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माइनर पेन तो एक्सपीरियंस होता है, बट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इतना कोई बिग इशू नहीं है। और जब मेरा सर्जरी हो रहा था तो अराउंड मेरे को 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए थे। एज़ पर सर्जरी के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो उन्होंने 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कोई चार्जेस नहीं था मेरे को। जैसे मेरी QST में एक प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, मेरे को 1.5 डेज़ लगे थे, अराउंड अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। तो जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो एक चेकअप होता है विद द सीनियर सर्जन। तो जब हमारी सर्जरी होती है तो वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें ढंग से समझाते हैं कि ये पोस्ट 7 वीक्स हमें कैसे हैंडल करने हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे दवाई लेनी है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कैसे हेड वॉश करना है। अपनी तरफ से वो हमें पूरा समझा के बताते हैं, और डिस्चार्ज हम पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर जब मैं घर गया तो रोज़ फॉलोअप कॉल्स आती थी मेरे को कि अब ऐसे करना है, हेड वॉश करना है, ऐसे सोना है, सोने के टाइम डाइपर्स या फिर क्या थोड़ा टिल्टेड इंक्लाइंड होना चाहिए हेड, सब ढंग से बताया जाता है। तो इतनी मतलब थोड़े प्रिकॉशंस तो होते हैं, मतलब पोस्ट 7 डेज़ काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन QST सपोर्ट का टीम काफ़ी अच्छी है, हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। तो इतना बिग डील नहीं थी। जैसे जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन दे के कहा था कि थोड़ी स्वेलिंग या आँख वगैरह पे ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो मतलब घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। बट लकीली मेरे को इतनी स्वेलिंग नहीं हुई थी, बस 1-2 डेज़ रही थी, वो भी बहुत कम। तो मेरे को वो चीज़ तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद एक फ़ेज़ होता है शेडिंग फ़ेज़, उसमें हमें बताया गया था कि अगर पूरे बाल भी चले जाएँ तो हमें एफ़रेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब मेरी शेडिंग शुरू हुई थी तो 1-2 अराउंड, जैसे मैंने मार्च में गया था तो मैं मई जून के फर्स्ट वीक तक शेडिंग में ही चल रहा था, मेरे 90% तक शेड हो गए थे। फिर मेरे अराउंड जून मिड से रूट्स आने, फॉलिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर अप्रॉक्स जुलाई के एंड से मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी।
तो वैसे तो आज मैं अपनी यहाँ पे 7 पीआरपी के लिए आया हूँ, इससे पहले मैं 6 पीआरपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरे को मेरा ये 12th मंथ चल रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कितना ठीक है। मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रूटीन हो गया। पहले जैसे ट्रांसप्लांट से पहले तक एक बालों की कंसिडरेशन रहती थी कि मतलब कैसे जाएँ, कैसे करें, कैसे कॉम्ब करें। अब कोई इतने इश्यूज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हुआ है और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो काफ़ी लाइफ बदल गई 1 साल के बाद। जैसे मतलब ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी होता है, जो लोग कहते हैं ऐसे कर लो, काफ़ी कुछ ट्राई किया है। इन द एंड मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बनाया था, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, काफ़ी माइंड बिल्डअप करना पड़ा था मुझे इनिशियली कि ये है तो एक सर्जरी, वो है ब्ला ऐसे सब होता है। बट जब मैंने क्यूएसटी में आया तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गेव मी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो मुझे इतना फिर वो नहीं रहा, मैं इतने डाउट में नहीं रहा। फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सीधे अपना फर्म डिसीजन बना लिया, और काफ़ी मेरा सही डिसीजन रहा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे दे ट्रीट वेरी वेल। बहुत अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर है पूरे क्यूएसटी क्लिनिक का। तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लेने के लिए। तो एज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हेयर फॉल्स या फिर बाल्डनेस से किसी भी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि मतलब इस चीज़ को लेके पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव व्यूज़ पे भी हैं। यूट्यूब पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, बट इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हमारे बेटरमेंट के लिए क्या है। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट का जब डिसीज़न बनाया, तो ऐसा नहीं है कि सब कह रहे थे गो फॉर इट। बहुत लोग कहते हैं कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ये हमारा खुद का डिसीज़न होता है। और एज़ माई पर्सनल व्यू मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि वन टाइम अगर थोड़ी सफरिंग है, उसके बाद हमें कोई वो नहीं होते, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये हम अपने ऊपर होता है कि हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट के बाद अपने बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने रूट हेयर्स के केयर करने। तो इन माई व्यू, वन कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। इट्स नॉट अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और अगर सही में हेयर वापस चाहते हैं, तो काफ़ी सेफ और काफ़ी फास्ट तरीका है ट्रांसप्लांट बाल वापस लाने का। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्यूएसटी को लेके। मेरे को कोई वो नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नथिंग ग्रजेस। बहुत काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा हूँ मैं क्यूएसटी के लेके। आई थिंक जितना अच्छा उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग, शायद कोई और क्लिनिक नहीं दे पाता। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी ये मेरा अभी तक की 1 साल की जर्नी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को 7 पीआरपीज़ के लिए सजेस्ट कर रखा था। अभी मुझे कंसल्टेशन लेना है। इफ़ दे विल सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट्स और मोर पीआरपीज़, देन आई विल गो फॉर इट, एंड if I'll come here and share my more views also. At last, thank you QST. I am really satisfied from your work. Thanks.
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।